एक लड़की सोकर उठती है और वो कांच के बॉक्स में होती है। फिर साइंटिस्ट्स उस कांच के बॉक्स में गैस छोड़ते हैं ताकि वो मर जाए, पर वो कांच तोड़कर भाग जाती है। अब वो लड़की कौन है ये आगे आपको पता चलेगा। वो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उसे नहीं पकड़ पाते। फिर वह एक ट्रेन में वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो ट्रेन से उतरती है और एक जगह पहुँचती है। वहाँ पर वो किसी का बैग उठा लेती है और दूसरी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में वो किचन से बहुत सारा खाना उठा लेती है और उसे खाने लगती है। फिर उसे कुछ होने लगता है और वह डर जाती है। जब वह शीशे के सामने खुद को देखती है, उसके फेस को कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से कुछ बाहर निकलने लगता है। वह रोने लग जाती है। फिर वह पूरी दीवार पर फैल जाता है और उसे ढक लेता है। जब कंडक्टर वहां आती है, वह सिल के कमरे में आती है। जब वह अंदर आती है, वहां कोई नहीं होता। जब वह बाथरूम में जाती है, तब वहां दीवार पर कुछ अजीब सा होता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। जब कंडक्टर आगे जाती है, तब वह चीज उसे मार देती है। फिर उस अजीब सी चीज में से सिल बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ फिर 4 लोगों की एक टीम इकट्ठा करता है ताकि उसे ढूंढ सके। वह उन्हें बताता है कि 1974 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने स्पेस में एक रेडियो सिग्नल भेजा, जिसमें उन्होंने मानवीय शरीर का ढांचा, सोलर सिस्टम का नक्शा, अर्थ की जनसंख्या और कुछ कामों के तथ्य थे। 1993 में उसका एक जवाब आया जो एक अनजान चीज का था। लॉरा पूछती है, क्या इस ग्रह के अलावा भी बुद्धिजीवी हैं? फिच कहता है हाँ। फिर फिच उन्हें बताता है 2 बार मैसेजेस आया। पहला मैसेज में मीथेन का सुपीरियर कैथलेट था, जिसकी वजह से हमारे पास इस ईंधन से बेइंतहा ऊर्जा बनाने का तरीका हाथ लग गया। हमें लगा हम फ्रेंडली इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं। दूसरा मैसेज डीएनए की एक नई कड़ी निकला, जिसमें ये बताया गया था कि अपने डीएनए से इसे कैसे जोड़ा जाए। हमने वह डीएनए की कड़ी मानवों के ओवा में डाली। उनमें से हमने 2 को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा और एक को बढ़ने दिया। उसका नाम रखा गया सेल। उसका ग्रोथ इंसानों की ग्रोथ से बहुत जल्दी हो रहा था। डैन कहता है ये एक लड़की है। कहता है हमने इसे एक स्त्री बनाने का सोचा, जिससे कि उसे आसानी से सिखा सके और वश में रखे, और वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। हमने उसे खत्म करने की कोशिश की पर वो भाग गई। उसके बाद फिच उस ट्रेन में पहुंचता है जहां पर सिल थी। उन्हें वहां पर कंडक्टर की डेड बॉडी मिलती है और वो कुछ अजीब सी चीज मिलती है जिसमें से सेल बाहर निकली थी, और उन्हें पता चल जाता है कि अब वो बड़ी हो गई है। पीछे एक आदमी से कहता है कंडक्टर का क्रेडिट कार्ड और आईडी हमें कहीं नहीं मिला, हो सकता है वो ले गई हो, और उसे ट्रैक करने को कहता है। सील एक शॉप से खुद के लिए एक ड्रेस खरीद लेती है। फिर वह बाहर कुछ बच्चों को देखती है। उसके बाद वह एक होटल में ठहरती है। रूम में सिल टीवी ऑन करती है और टीवी पर कुछ कपल्स को रोमांस करते देखती है, और वो भी ये करना चाहती है। फिर सिल होटल वाले से पूछती है कि मुझे मेरे लिए एक आदमी कहाँ मिलेगा। वह उसे एक क्लब का पता बताता है। उसे कार्ड मांगता है होटल की पेमेंट के लिए। जैसे ही वो कार्ड यूज करता है, वो कार्ड ट्रैक हो जाता है और साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि सिल कहाँ पर है। उसके बाद सिल एक क्लब में पहुंचती है। सिल क्लब में एक लड़की को मार देती है। दूसरी तरफ फिच टीम के साथ होटल पहुंचता है और वो सीसीटीवी में देखते हैं, पर तस्वीर साफ नहीं होती है। फिर वह टेप को अपने साथ ले जाते हैं। होटल वाला बताता है कि वो क्लब में गई है और अपने लिए एक आदमी ढूंढ रही है। सिल क्लब से रोबी के साथ वहां से चली जाती है। फिच होटल पहुंचकर वहां पर पूछताछ करता है और उन्हें वहां पर पता चलता है कि वो रोबी के साथ गई है। सिल रोबी के साथ उसके घर पहुंचती है। वो उससे कहता है अपने कपड़े खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सिल अपने कपड़े उतार देती है, पर जैसे ही सिल उसके पास जाती है, वो मना कर देती है कि अब वो ये नहीं करना चाहती। पर रोबी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और सिल उसे किस करने लगती है। फिर वह उसे किस करते हुए ही मार देती है। जब वहाँ पर फिच आता है, तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिच पूछता है क्या इसने शारीरिक संबंध बनाया। वह कहते हैं इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि इसने बनाया होगा। फिच कहता है उसकी परेशानी क्या है, उसे लड़का लड़की आखिरकार चाहिए क्या। लॉरा कहती है हो सकता है उसने इसे नापसंद कर दिया हो, उसकी महसूस करने की शक्ति बहुत तेज है, हो सकता है इसमें कोई खराबी हो, हमें इसका टेस्ट करना होगा। फिर उन्हें पता चलता है कि वह डायबिटिक था। फिच कहता है उसने उसे मारा क्यों, छोड़ भी सकती थी। लॉरा कहती है हो सकता है उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सिल का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका बिल अपने कार्ड से पे करता है।
डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर देखता है उसकी पीठ के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर वह वहाँ से जॉन के साथ चली जाती है। फिच एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है, पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ अजीब देखा। फिर वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। उन्हें वहाँ पर जॉन का पता मिल जाता है। दूसरी तरफ सिल जॉन के साथ वाटर टब में होती है। वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, पर तभी वहाँ पर फिच अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। सिल अपने असली रूप में आ जाती है और वह जॉन को मार देती है। जब तक फिच अंदर आता है वो वहाँ से जा चुकी होती है। सिल बिना कपड़ों की होती है और वह एक औरत से हेल्प मांगती है। फिर वो उसके घर चली जाती है और उस लड़की को बांध देती है। सिल पहले अपनी एक उंगली काटती है, वो अपने आप दोबारा आ जाती है। फिर वह उस लड़की की उंगली काटती है जिसे वो अपने बैग में रख लेती है और अपनी उंगली को डस्टबिन में डाल देती है। सिल वहाँ से निकलती है और पेट्रोल पंप में कैंस में ऑयल भर लेती है और उसे एक जगह पार्क कर देती है। फिर वह एक और गाड़ी चोरी करती है और उसे उसी जगह पार्क करती है और दूसरी गाड़ी से ऑयल कैंस निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। रात में डैन को क्लब के बाहर सेल दिखती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है और फिच अपनी टीम के साथ उसका पीछा करने लगता है और हेलीकॉप्टर्स को भी बुला लेता है। सेल जब वहाँ से भाग रही होती है, वह जंगल में जाकर अपनी गाड़ी को एक खाई में गिरा देती है। लड़की भी उस गाड़ी में ही होती है। फिर सेल गाड़ी से निकल जाती है, गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। उन्हें लगता है कि सेल मर गई है, तो वो हेलीकॉप्टर से भी उस जगह पर ब्लास्ट करते हैं। लॉरा को उसका कटा हुआ अंगूठा मिल जाता है और वो इसे टेस्ट करने के लिए भेजते हैं ताकि पता चल सके कि वो यही है। सील अपने बालों को कलर कर लेती है ताकि उसे कोई पहचान न सके। सील प्रिस्टन के साथ लिफ्ट में आती है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। वह उसका पीछा करती है। फिर वह लॉरा के रूम में चला जाता है। लॉरा एंड प्रेस्टन दोनों किस करने लगते हैं। सील ये बाहर से सुन रही होती है। फिर वह रूम में आ जाती है। भी स्टीफन सिल को देख लेता है और कहता है तुम अंदर कैसे आई। फिर सिल अपने कपड़े उतार देती है और उसे किस करने लगती है। दूसरी तरफ डैन को कुछ महसूस होता है और जब वह स्टीफन के कमरे के बाहर आता है, पर वो सिल के साथ रोमांस कर रहा होता है। फिर वह लॉरा के कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सिल और स्टीफन एक साथ हैं। जैसे ही स्टीफन का हो जाता है, सिल प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बच्चा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वह कहती है मुझे कुछ महसूस हो रहा है। फिर उसकी पीठ से कुछ बाहर निकलने लगता है। जब तक डैन बाकियों को लेकर स्टीफन के कमरे में पहुंचता है, वो वहां से भाग जाती है स्टीफन को मारकर। सभी सिल का पीछा करने लगते हैं और उन्हें नीचे एक टनल मिलती है जहां पर उन्हें लगता है कि सिल यहाँ पर हो सकती है। सिल पानी के अंदर होती है और वो फिच को मार देती है और फिर से वहां से भाग जाती है। सिल अपने बच्चों को जन्म दे देती है। छोटा बच्चा चूहे को दूर से ही खा जाता है। डैन उसे देख लेता है। वह बच्चा डैन को नीचे गिरा देता है। डैन उनमें से एक को मार देता है। सिल की बॉडी से कुछ निकलता है जिससे वो स्टीफन को ऊपर खींच लेती है, पर चाकू से स्टीफन उसे काट देता है और बच जाता है। प्रिस्टन सिल को भी नीचे गिरा देता है आग में। डैन नीचे गिरने वाला होता है। जब लॉरा और प्रिस्टन उसे ऊपर खींचने लगते हैं, तब सिल उसे पकड़ लेती है। फिर प्रिस्टन सिल को मार देता है। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। लास्ट में एक चूहा उसे खाने लगता है जो सिल की बॉडी से बाहर निकला था, पर वो चूहा भी सिल की तरह बन जाता है और दूसरे चूहे को खा जाता है। कहानी अभी जारी है। ऐसी ही और भी मजेदार मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।